हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इंग्लिश सेशन में ईडियम फ्रेज की हमारी जो सीरीज है उसको कंटिन्यू करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन हमारा है, यहाँ तक हो गया था, फिर भी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। टू मेक बोथ हैंड मीट्स, यानी कि जो अपनी बेयर एसेंशियल को ही कंप्लीट कर पाता हो। ठीक है, टू मेक बोथ हैंड मीट यानी कि जस्ट इनफ मनी टू लाइव। ठीक है, मतलब जीवन सर्वाइव कर पाए इतना ही, उससे ज़्यादा नहीं। टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लाइव, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू हैव जस्ट इनफ मनी टू लाइव। ओके, ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके थे। गेटिंग बटरफ्लाई इन वंस स्टमक, ठीक है, इसका मतलब तो कोई भी आदमी जब एंजियस या नर्वस फील करता है, ठीक है, बेचैनी फील करता है, तो उसके सेंस में कहते हैं गेटिंग बटरफ्लाई इन वंस स्टमक, यानी कि अनकंफर्टेबल फील करना, अनकंफर्टेबल फील करना, नर्वस फील करना। ओके, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, टू बी एंजियस एंड नर्वस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ग्रे एरिया। ग्रे एरिया यानी कि एन अनक्लियर सिचुएशन, अनक्लियर सिचुएशन यानी कि जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एन अनक्लियर सिचुएशन। ओके, यानी कि समथिंग डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, किसी भी स्थिति का सही से जायज़ा न लग पाना, एन अनक्लियर सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट है टू बी इन द डार्क। टू बी इन द डार्क यानी कि किसी को अंधेरे में रखना, क्या चल रहा है क्या नहीं उसके बारे में पता नहीं चलना। टू बी नॉट अवेयर ऑफ, ठीक है, टू बी नॉट अवेयर ऑफ, ठीक है, किसी चीज़ का पता ही नहीं चलना, उसके पीछे से ही सब कुछ होना, यानी कि चीज़ों को अंधेरे में रखना, गुप्त रखना। ठीक है, टू ऑलवेज बी इन ए बैड मूड, टू लर्न टू फेस डार्क प्लेसेस, टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, टू नॉट नो समथिंग अदर्स आर अवेयर ऑफ। ठीक है, किसी चीज़ का पता नहीं चलना, अदर्स आर अवेयर ऑफ। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा टू बी नॉट अवेयर ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रैप्स। अंडर रैप्स यानी कि सीक्रेटली, ठीक है, गुपचुप तरीके से, कीप हिडन। ठीक है, कीप हिडन। कीप हिडन, हिडन रखना, ठीक है ना, सीक्रेट रखना, ठीक है, औरों से सीक्रेट न करना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीक्रेटली। ठीक है, ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ऑन टेंडर हुक्स। ऑन टेंडर हुक्स यानी कि वेरी टेंस, ठीक है, टेंशन में होना, मतलब ऑन इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, और ऑन टेंडर हुक वेरी टेंस या इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेरी टेंस। ओके, इम्पोर्टेंट टू गो रेड इन द फेस। टू गो रेड इन द फेस मीनिंग हो गया भाई। ओके, यानी कि एम्बेरस फील करना, फील एम्बेरसिंग, फील एम्बेरस, फील एम्बेरसिंग। ठीक है, एम्बेरसिंग फील करना। रेड फेस यानी कि शर्म के मारे फेस लाल हो जाना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू फील एम्बेरस। ठीक है, एम्बेरसिंग फील करना, किसी शर्म के मारे चेहरा लाल हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, ही जोक्स फॉल फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस।
ठीक है, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं डालना, ठीक है, टू हैव नो इफेक्ट, टू हैव नो इफेक्ट, टू हैव नो इफेक्ट, यानी कि प्रभावित नहीं करना, ठीक है। फेल फ्लैट ऑन द ऑडियंस, ठीक है, कि ऑडियंस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालना, ऑडियंस उससे अप्रभावित हैं, उनको यानी कि बोलते हैं कि कोई इफेक्ट नहीं डालना उन पर, कोई प्रभावित करना या उनको कोई इम्प्रेस नहीं करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हम आ जाएगा फेल टू हैव एन इफेक्ट, ऑडियंस के ऊपर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि उनको इम्प्रेस नहीं कर पाया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुल समथिंग ऑफ, पुल समथिंग ऑफ यानी कि किसी को इरिटेट करना या किसी की टांग खींचना, ठीक है, ओके। पुल समथिंग ऑफ, पुल समथिंग ऑफ यानी कि मेक समथिंग हैपन, ओके। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेक समथिंग हैपन, चीज को घटित होने देना, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेक समथिंग हैपन। पुल ऑफ होता है टांग खींचना या किसी को खींच करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन गो टू द डैग, गो टू द डॉग्स यानी कि रुन हो जाना, वेस्ट हो जाना, नष्ट हो जाना, ठीक है, टू रुन, रुन यानी कि बर्बाद हो जाना, ठीक है, टू रुन, डिट्यूरेट शॉकिंगली, इसका राइट आंसर हो जाएगा डिट्यूरेट शॉकिंगली, यानी कि आश्चर्यजनक तरीके से नष्ट हो जाना, यानी कि बर्बाद हो जाना, नष्ट हो जाना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू हैव एग्स ऑन वंस फेस, टू हैव एग्स ऑन वंस फेस यानी कि किसी एम्बेरेसिंग सिचुएशन में, ठीक है, किसी के ऊपर अंडे फेंकना, यानी कि एक एम्बेरेसिंग सिचुएशन का जो एक्शन होता है उसके लिए फीलिंग एम्बेरेसिंग या उसके लिए एम्बेरेसिंग सिचुएशन, टू बी एम्बेरेस बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, किसी के काम की वजह से उसको शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू बी एम्बेरेस बिकॉज ऑफ वंस एक्शन, अपने कर्मों की वजह से उसको शर्मिंदगी महसूस होना, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिक एज थीव, थिक एज थीव काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक। थिक एज थीव यानी कि एक क्लोज फ्रेंडशिप, किसी के साथ में गहरी मित्रता, उसके लिए हैविंग क्लोज फ्रेंडशिप, ठीक है, क्लोज फ्रेंडशिप या गुड रिलेशन, ठीक। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैविंग ए क्लोज फ्रेंडशिप, किसी के साथ में गहरा तालमेल, गहरी मित्रता, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।